अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिस लोगों को काफ़ी अरसे से तकरीबन 1 माह से इंतज़ार था कि कब आएगा, कुछ बोरिंग से ड्रामा गुजरेगा, कोई इंटरेस्टिंग सीन आएंगे, इमोशनल सीन आएंगे, देखने वाले सीन आएंगे, आंखों में आंसू डालने वाले सीन आएंगे, तो आखिरकार वो सीन आ चुके हैं। मैं ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। हकीकत में आपने देखा होगा तकरीबन 1 माह से लोग इस ड्रामे से इतने बोर हो चुके थे कि लोगों का दिल ही नहीं करता देखने को। तो अब कुछ 1 एपिसोड 2 एपिसोड इन्होंने जल्दी किए हैं कि यार वाकई इनको भी पता चल गया था कि यार ये बोर हो चुका है, तो अब थोड़ा सा इसको जल्दी से आगे गुजारें। तो अब सीन ये हो चुका है, जैसे ही मई अब फरहाद को देखती है तो मई तो बेहोश हो जाती है, उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, उसकी माँ उसके पास आकर बैठ जाती है, रोना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सिकंदर की माँ भी खड़ी होती है। अब मई की माँ इतना उसे दुख होता है, उसे एहसास ही नहीं होता बात करने का। उसे कहता है कि सिकंदर की माँ को कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी इस जगह पे होती तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती। ओ भाई, खुदा का खौफ करो, उसका इतना नौजवान बेटा आपकी बेटी की वजह से चला गया है, वो खामोश रही है, उसने अल्फाज तक नहीं मुंह से निकाले, कोई आपको मतलब नहीं कहा ऐसा कि मेरी आपकी बेटी की वजह से मेरा बेटा चला गया। तू उसे मुंह भी इतनी बातें कह रही है, थोड़ा सा तो शर्म कर लेती, थोड़ा सा एहसास कर लेती, उस बेचारी भी क्या गुजरी होगी। शुक्र है वो इस दफ़ा चुप खड़ी हुई है, इस दफ़ा उसने कुछ बोला नहीं है। कि अगर वो हो सकता है वो भी बोल देती कि आपकी बेटी की वजह से मेरा बेटा गया, चलो कोई बात भी नहीं। वो काफ़ी एहसास होता है, उसको रोती है कि मेरी बेटी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, आपकी वजह से आपने इसे कुछ पिला दिया है, कुछ किया है, आपने इसकी इंसल्ट की है, क्योंकि वो लोग पहले डर गए होते। अब ये होता है कि मई जैसी तबीयत थोड़ी सी उसकी बेहतर होती है, अपनी भाभी को जाकर बताती है कि मैंने वहाँ पे फरहाद को देखा है। उसकी भाभी जैसी ये बात सुनती है, उसकी भाभी पहले से मानने से इनकार कर देती है। पहले तो वो मानती नहीं है, वो कहती है कि ये झूठ बोल रही है, इसने कुछ ख्वाब देखा है, इसको किसी ने ऐसे कुछ कह दिए। वो कहती है कि नहीं, मेरा यकीन करो, मैंने उसे अपनी आंखों के सामने देखा है, ऐसे उसको मैंने देखा है। उसकी आंखों में इतनी मोहब्बत, इतना आंखों में खौफनाक, वो अपने आंखों में इतना दर्द लेकर बैठा हुआ है। मई कह रही है अपनी भाभी को कि मैंने पहले ऐसा दर्द कभी भी नहीं देखा, इसी वजह से उसकी मुझे बददुआएं लगी हैं, इसी वजह से उसका मुझे लगी है, इसी वजह से तो मैं बर्बाद हो गई हूँ। अब ये होता है कि जो सिकंदर की माँ है वो ये कहती है कि फ़कीर बाबा से पहले जाती है, तो उसने उसको कहा कि मैं तुम्हें दम दूंगी, तो उसके पास पहले नहीं होता, तो वो कहती है ठीक है, किसी फ़कीर के हाथ में आकर भेज देना। तो वो चले जाते हैं। जैसे ही घर में आते हैं तो वहाँ पर फ़कीर बाबा उस जो होता है हमारे पास फरहाद होता है, उसको दम देकर माही के घर में भेज देते हैं। वहाँ पे आता है, जैसे पहले तो आता है तो उसे पता चल जाता है कि माही यहाँ पे ज़रूर हमें मिलेगी, तो वह जैसे अंदर दाखिल होता है वहाँ पर दम देने लगता है। आती है नौकरानी, आती है, फरहाद से दम लेकर चली जाती है, उसको जाकर दे देती है सिकंदर की माँ को। उसे कहती है कि फ़कीर ने किसी के हाथों में दम भेजे। तो वो कहती है कि उसको आपने यहाँ पे खड़ा क्यों किया, उसको बैठाओ, चाय शाय पिलाओ, उसकी मेहमान नवाजी करो, फ़कीर का बंदा है तो हमें उसकी इज़्ज़त करनी है। ऊपर माई और माई की भाभी खड़े होते हैं। सीन ये यहाँ पे अच्छा बनता है। यहाँ पे तो पहले माई की भाभी उसे देखती है, बाद में उसे आराम से इशारा करती है, माई उसकी तरफ देखती है। जैसे ही उसकी तरफ देखती है फरहाद को फ़ौरन धचका लगता है, फरहाद भी उसे देखता है ना, तो फ़ौरन उसको धचका लगता है, पीछे की तरफ जाता है। शुक्र है गिरता नहीं, बच जाता है। जब मई की भाभी अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखती है तो फिर उसे यकीन आता है कि वाकई वो लड़का ज़िंदा है। अब मई को भी, दोनों को यकीन हो जाता है, दोनों ये देख लेती हैं। अब कहानी ये होगी, अब मई दूसरी तरफ जो रुमाना होती है वो भी बेचारी, अब इस स्टोरी को देखो ना कैसे घुमाया जाता है। रुमाना भी अब सिकंदर को ख़त लिखकर भेज देती है, उसे कहती है कि मैं आपकी मोहब्बत में इतनी पागल थी, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती थी, लेकिन आपकी तरफ से मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं मिली, आपने अभी तक अपनी मोहब्बत का इजहार ही नहीं किया, तो मुझे अब ये अलविदा करनी पड़ेगी, ये मोहब्बत यहाँ पे ख़त्म करनी पड़ेगी। क्योंकि रोमाना को भी पता चल चुका होता है कि सिकंदर की माँ अब उसकी शादी मई से करवाने वाली है, तो इस वजह से उसे लव लेटर लिख कर भेज देती है। उसे कहती है आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो सिकंदर ये
पढ़ता है कागज़ जैसी, तो फिर सिकंदर पढ़ कर ख़त्म करता है। सिकंदर की आंखों में थोड़ा सा आंसू नीचे आता है, तो उससे क्योंकि सिकंदर भी रोमाना से मोहब्बत करता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मजबूरी है उसकी वजह से उसकी कॉल नहीं उठाता, उसके साथ बात नहीं करता, क्योंकि आगे अब उसकी माँ आ चुकी है, उसकी ज़िंदगी आ चुकी है, इसी वजह से वो परेशान होता है। अब कहानी में जो सीन बनेंगे वो सीन थोड़े से देखने वाले होंगे, क्योंकि सिकंदर की जो माँ है वो माही के पास जाएगी, आपस में बातें करेंगे, तो वो अब उससे पूछेगी कि तुम सिकंदर के साथ शादी करना चाहती हो। माही अब हो सकता है कि इनकार कर दे, वो कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं शादी नहीं कर सकती। तो इसमें थोड़ा सा अब शक पैदा होगा, और ये भी होगा कि माही उस फ़कीर को देखकर परेशान क्यों हुई है। आपस में इनका मिलाप होगा, फ़रहाद और माही का, दोनों आपस में बातें करेंगे, तो वहाँ से इन लोगों को देखेंगे और फिर नफ़रतें पैदा होंगी। माही के भाई को पता चलेगा, वो इसको मारने की कोशिश करेगा, फ़रहाद को, माही को भी मारने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर पिस्टल भी तान के खड़ा होगा, क्योंकि कहेगा कि आपकी वजह से हमारा नाम इज़्ज़त मिट्टी में मिल गई। तो अब सीन थोड़े से इंटरेस्ट बन चुके हैं, देखने वाले सीन हैं जो वो बन चुके हैं, क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा स्टोरी को चेंज कर दिया, कहा कि यार अब थोड़ा सा इसको हम भी थोड़ा सा आगे लेकर जाएं, ताकि लोग इस चीज़ से इंटरेस्ट हों, देखें, लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, अब थोड़ा सा लोग इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। तो उम्मीद है ये छोटा सा रिव्यू प्रोमो अच्छा लगा होगा। आपने एपिसोड भी पिछली देखी, प्रोमो भी देख लिया, अब हर चीज़ सामने आ चुकी है। अब सिर्फ़ और सिर्फ रहते हैं तो फ़रहाद के घर वाले रहते हैं, अब उनको यकीन दिलाना है कि फ़रहाद ज़िंदा है। अब उनको पता चलेगा तो उन पे क्या गुजरेगी। माही तो बेहोश हो गई, अब उसकी माँ की खुशी और उसके वालिद की खुशी कैसी होगी, वो कैसे फ़ील करेंगे। तो अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।